Hello friend, welcome to Banking Puzzle. Today I am going to solve 4 memory based puzzle for SBI clerk prelims. One puzzle is based on designation, second puzzle is based on arrangement, third puzzle is based on parallel law, and last one is based on box puzzle. So let's start the first puzzle based on designation. So let's solve the puzzle. There are 8 employees of a company and all of them are working on 8 different designations of a bank. Chairman, CFO, GM, DGM, AGM, manager, junior manager and clerk. ठीक है. All the designations given are to be considered in a given order. As chairman is considered as senior most and clerk is considered as द जूनियर मोस्ट. देखो चेयरमैन जो है वो सीनियर है और क्लर्क जो है वो सबसे जूनियर है. ठीक है, आपका सब इसी ऑर्डर में रहेगा. तो पहले हम डेजिग्नेशन को लिख लेते हैं. ठीक है, तो पहले क्या है चेयरमैन, तो ये हो जाएगा आपका चेयरमैन. चेयरमैन, CFO, GM, DGM, AGM, मैनेजर, जूनियर मैनेजर और लास्ट वन है क्लर्क. ठीक है, आप ये सब नाम को जितना भी शॉर्ट करके लिख सकते हो वो लिख लो. ठीक है, ताकि आपका 20 से 30 सेकंड बच सके एग्जाम में. ठीक है, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. ओनली 2% आर सीनियर टू बी से केवल 2 ही पर्सन जो है वो सीनियर है. तो एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटी तो हम बना के ही चलते हैं. तो बी यहाँ पर एक बार ले लो, बी यहाँ पर एक बार ले लो. बी से सिर्फ 2 ही पर्सन बड़ा है. ठीक है, सीनियर है. वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन बी एंड जी. ठीक है, बी और जी के बीच एक डेजिग्नेशन है. तो देखो जी यहाँ पर भी आ सकता है और जी यहाँ पर भी आ सकता है. ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी. जी से जितना ना जूनियर है, ठीक है, उतना ही पर्सन सी से सीनियर है. ठीक है, जी से देखो कितना जूनियर है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो सी से सीनियर भी 7 ही होगा. जी से जूनियर कितना है, 3 है, तो सी से सीनियर भी 3 ही होगा. ठीक है, तो ये भी हो गया. एच इज जस्ट सीनियर टू ई. एच जो है ना जस्ट सीनियर टू ई, जस्ट सीनियर है बट जूनियर टू सी, लेकिन सी से जूनियर है. ठीक है, मोर देन 4 डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन एच एंड एफ. ठीक है, एच और एफ के बीच 4 से ज़्यादा है, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा है. डी इज़ जूनियर टू ए. डी जो है ए से जूनियर है. ठीक है, अब देख लेते हैं. एच एफ के बीच 4 से ज़्यादा होना चाहिए. देखो एच और एफ, या तो एच यहाँ पर बैठा देंगे या फिर एफ यहाँ पर, एच यहाँ पर एफ यहाँ पर, लेकिन 4 से ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन देखो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 ही हैं, तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, 4 से हमको ज़्यादा चाहिए, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया. अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है. एच जो है वो ई से जस्ट बड़ा है. एच ई, एच अगर यहाँ बैठा है और ई यहाँ बैठा है, लेकिन एस से ऊपर सी होना चाहिए, तो यहाँ कोई जगह नहीं है, तो ये तो पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं. ठीक है, फिर अगर देखो एच जो है ई से जस्ट बड़ा है, एच को यहाँ कर सकते हैं, ई को यहाँ कर सकते हैं. ठीक है, एच ई, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकता है एच यहाँ कर दें और ई यहाँ पर कर ले दें, तो ये भी हो सकता है. तो और एक पॉसिबिलिटी हम लिख लेते हैं बी सी जी. ठीक है, अब क्या बोला, एच और एफ के बीच 4 से अधिक होना चाहिए. 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है, और एफ यहाँ पर आएगा तो 4 ही लोग हैं, 4 से तो अधिक नहीं हो पा रहा, तो ये भी
कैंसिल हो गया। अब देखो एच और एफ से बीच 4 से अधिक होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहाँ बैठा दो, एच और एफ के बीच 4 हो गया, ठीक है। और सी जो क्या बोला, सी जो है एच के ऊपर है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो ही गया। और डी जो है ए के नीचे है, तो डी यहाँ पर, ए यहाँ पर। और एक बात, आप पॉसिबिलिटी लेके ही चलो हमेशा, एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर पॉसिबिलिटी लेने में डरोगे ना तो एग्ज़ाम में आपको कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप पॉसिबिलिटी लेते रहो। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पजल को, जो कि बेस्ड है अरेंजमेंट। 7 पर्सन आर बाइंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। 7 लोग हैं, वो अलग अलग सामान खरीदते हैं, ठीक है। अब कौन सामान करते हैं ये पता नहीं है। देखो ओनली 1 पर्सन बाय थिंग्स बिटवीन सी एंड ए। देखो सी और ए के बीच एक ही लोग खरीदता है, ठीक है। सी एक बार ऊपर होगा तो सी एक बार नीचे भी तो सकता है, ऐसे भी तो सकता है। ए एक छोड़ के सी, ठीक है। ए और सी के बीच एक लोग है। बी इज बाइंग थिंग्स इमीडिएटली बिफोर सी। बी जो है ना सी से जस्ट पहले खरीदता है, ठीक है। ये भी हो गया। 2 पर्सन बाय थिंग्स बिटवीन सी एंड डी। देखो सी और डी के बीच ना 2 लोग खरीदता है, 1 2, डी यहाँ सकता है, 1 2, डी यहाँ भी हो सकता है ऊपर। तो चलो हम आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो फिर 4 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सी और डी के बीच 2 लोग हैं। सी बाय थिंग्स आफ्टर डी। देखो सी जो है ना जो सामान खरीदता है वो डी के बाद खरीदता है, तो डी यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। डी सी और डी के बीच 2 है, यहाँ पर भी डी यहाँ पर आ जाएगा। सी और डी के बीच 2 है, तो ये भी हो गया। चलो ई बाइज थिंग्स इमीडिएटली बिफोर डी। ई जो है ना डी से जस्ट बिफोर खरीदता है, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, ओनली 3 पर्सन बाय थिंग्स बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच सिर्फ 3 ही लोग खरीदता है, ठीक है। 1 2, देखो यहाँ पर 7 लोग ऑलरेडी बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7, और डी और जी, तो जी तो यहीं पर बैठेगा, साधारण सी बात है। और अब देखो डी और जी, देखो यहाँ तो बैठ सकता है, ठीक है। डी और जी के बीच 3 बोला, तो डी और जी के बीच 3 हो सकता है। लेकिन डी और जी के बीच क्या ऊपर हो सकता है, 1 2 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो डी जी यहाँ पर भी बैठ सकता है, ठीक है। मोर देन 3 पर्सन बाय थिंग्स बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच 3 से ज़्यादा लोग बाय करता है। ई और एफ के बीच 3 से ज़्यादा लोग बाय करता है। ये जो कंडीशन है हम पढ़ने भूल गए थे, ठीक है, तो मैंने बाद में पढ़ लिया। ई और एफ के बीच 3 से ज़्यादा लोग हैं, तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 7 बन ही गया, कोई जगह नहीं है, तो एफ यहाँ पर बैठेगा तो एक ही होगा। यहाँ पर बोला 3 से ज़्यादा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। अब देख लेते हैं, ई और एफ के बीच 3 से ज़्यादा बोला, तो ई से एफ यदि ऊपर एफ को ऊपर बैठाएंगे तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा लोग हो जाएगा, तो एफ जाहिर सी बात है कि यहीं पर होगा, ठीक है। ये भी मेरा सही हो गया। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पजल में, जो कि बेस्ड है पैरेलल लॉ। 10 पर्सन आर सिटिंग in 2 parallel row containing 5 person in each row, such as way that there is an equal distance between the adjacent person। ठीक है, ऐसे और 2 रो में बैठा हुआ है, ठीक है, और दोनों में 5-5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, इन द फर्स्ट रो ए बी सी डी ई आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, देखो ए बी सी डी और ई ये सब नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 फर्स्ट रो में बैठा है, नॉर्थ फेस कर रहा है। इसको नॉर्थ दिखा दो,
and in the second row P, Q, R, S, T are seated and all of them are facing south direction. P, Q, R, S, T जो है ना वो साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो लिख लो P, Q, R, S, T, ठीक है, ये साउथ में देख रहा है। और एक पॉसिबिलिटी हम लेके ही चलते हैं, हो सके बाद में हमको लेना पड़े तो मैं पहले लेके चलता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपको साइन दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप 20 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, उसको आपको बचाना है। और ABCD यहाँ पर भी नहीं लिखना है कि भी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। E sits second from one of the steam end. E sits second from one of the steam end. E जो है ना स्टीम एंड से सेकंड बैठता है, ठीक है। E इस केस में यहाँ बैठ जाएगा, E जो है ना इस केस में यहाँ बैठ जाएगा सेकंड केस में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, P faces the one, P faces the one, ठीक है, P faces the one who sits second to the right of P, who sits second to the right of P, ठीक है। 1 2 E के राइट में दूसरा है, ठीक है। तो E के राइट में देखो, E के राइट इधर जा सकते हैं इस पॉसिबिलिटी में, एक ही बचा, तो ये तो कैंसिल ऐसे ही हो गया। 1 छोड़ के 2 छोड़ के वो बंदा बैठेगा और P यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब देख लेते हैं, D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B हु डज नॉट सिट एट द स्टीम एंड। B जो है ना स्टीम एंड में नहीं बैठेगा, B यहाँ भी नहीं बैठ सकता, B यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, तो B तो, और D जो है B के बाय दूसरा है, तो अगर B यहाँ बैठेगा तो D यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो B यहीं पर बैठेगा और D यहाँ पर बैठ जाएगा मेरा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 पर्सन सीट बिटवीन S एंड Q, S और Q के बीच 2 लोग बैठे हैं। देखो S यहाँ यदि बैठा था 1 तो Q नहीं बैठ सकता है, 1 2, ठीक है। देखो S या फिर Q यहाँ पर बैठेगा, S या फिर Q यहाँ पर होगा, S या फिर Q यहाँ पर होगा, ठीक है, लेकिन पता नहीं है, तो आगे पढ़ लेते हैं। R सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ S, ठीक है, R जो है ना S के इमीडिएटली लेफ्ट बैठता है, S के इमीडिएटली लेफ्ट, ठीक है। C सीट नेक्स्ट टू B, C सीट नेक्स्ट टू B, C जो है ना B के नेक्स्ट बैठता है, तो C यहीं पर आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, S Q के बीच 2 है, मान लो कि S यहाँ पर ले लेते हैं और Q यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। R सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ S, तो देखो R जो है ना S के इमीडिएटली लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम साउथ की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट मेरा इधर होता है और राइट मेरा इधर होता है, ठीक है, तो ये कंडीशन भी मेरा फुलफिल हो गया। R जो है S के जस्ट लेफ्ट में बैठा है। अब मान लो तो ये भी मेरा बन गया, ठीक है, ये बन गया। जो लास्ट में बचा है उसको आप रख दो, क्या था P Q R S T यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। A B C D, तो A यहाँ पर आ जाएगा मेरा, ठीक है। और एक कंडीशन मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ यहाँ पर, मान लो कि देखो हम S Q जो था ना, Q को हम यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है, इस जगह में बैठा लेते हैं, और S को हम यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है। तो देखो R जो है ना क्या बोला था, R जस्ट लेफ्ट बैठा है S के, तो R क्या यहाँ पर आ सकता था, कोई जगह नहीं था, ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन रॉन्ग था, ये ट्रू है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैंने कर दिया ताकि आप ज़्यादा समझ पाओ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट पजल की और, जो कि है बॉक्स पजल। 8 पर्सन A B C D E F G and H are buying some product one after another but not necessary in the same order। 8 लोग हैं, एक दूसरे के बाद
प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेमी ऑर्डर में हो। तो चलो देखते हैं। एट मोस्ट 2 पर्सन आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर ऐप, ठीक है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही लोग जो हैं ऐप से पहले सामान खरीदते हैं। एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ऐप के पहले ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आप 8 लिख लो ना, शुरू से ही लिख लो। 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐप से पहले ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग खरीद सकते हैं, ये बोला है। एक कंडीशन यहाँ पर होगा, ऐप यहाँ पर भी हो सकता है। एक कंडीशन यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दो लोग बोला, या फिर नहीं भी खरीद सकता उसके पहले कोई। तो ये 3 कंडीशन तो बन ही गया। ओनली 1 पर्सन इज़ बाइंग बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच 2 लोग खरीदता है, ठीक है। डी एफ। और इस केस में देखो डी ऊपर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। और ये केस ले ही लो, एफ यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर आएगा, ठीक है। सी इज़ बाइंग जस्ट बिफोर एच, सी इज़ बाइंग जस्ट बिफोर एच, सी जो है ना एच के जस्ट बिफोर खरीदता है। 1 पर्सन इज़ बाइंग बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच 1 पर्सन खरीदता है। तो देखो सी यहाँ पर नहीं आ सकता है, ये तो कट गया। सी यहाँ आ सकता है, सी इस केस में यहाँ पर आ सकता है। सी और डी के बीच 1 खरीदता है। अब देखो सी जो एच के ठीक ऊपर है, एच 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 यहाँ पर आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ए इज़ बाइंग जस्ट बिफोर ई, ए इज़ बाइंग जस्ट बिफोर ई, ए जो खरीदता है ना ई के जस्ट बिफोर खरीदता है। यहाँ पर कई जगह है जस्ट बिफोर का, ए यहाँ पर कोई जगह नहीं है तो नहीं बैठ सकता। ए यहाँ पर, ई यहाँ पर इस केस में, ठीक है। और इस केस में कहाँ जगह, यहाँ पर है, ए ई बैठता है, ठीक है। बी इज़ बाइंग बिफोर जी, बी इज़ बाइंग बिफोर जी, ठीक है। बी इज़ बाइंग बिफोर जी एंड आफ्टर ई, और ई के बाद खरीदता है। तो देख लेते हैं। बी जो है जी के पहले खरीदता है और ई के बाद खरीदता है। तो देखो ई के बाद तो कोई कंडीशन ही नहीं कि आएगा यहाँ पर, तो ये तो काट ही दो। तो आप देखो बी जो है ई के बाद यहाँ पर ला दो और जी को आप यहाँ बैठा दो, ठीक है। आपका ये कंडीशन सही होगी, ठीक है, ये करेक्ट है आपका। देखो आप पॉसिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ऐसे मत सोचो कि आप 1-2 पॉसिबिलिटी ज़्यादा ले लो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, नहीं होगा। आप यदि पॉसिबिलिटी नहीं लेते हो ना तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप पॉसिबिलिटी हमेशा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेमोरी बेस्ड पजल, और आप ये सेशन ज़रूर देखना बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी बेस्ड एंड ऑल द पजल in upcoming exam comes like that. So you have to solve these puzzle at least 2 times, so you are used to in the examination. So let's stop the session